नमस्कार दोस्तों। झारखंड में कुर्मी आंदोलन बहुत तूल पकड़ लिया है। आप सबको मालूम होगा, कहीं ना कहीं मन में लगता होगा कि दरअसल इसका पीछे का राज क्या है ना। देखिए, इसका राज 3 डेट है। एक है 1913, एक 1900 जो है 29 है, और एक आपको 1932। ये 3 डेट है। ये तीनों डेट अपने आप में कुर्मी आंदोलन जो झारखंड में अभी चल रहा है, और आप देखिएगा धीरे धीरे जो है, मतलब उड़ीसा भी इसमें आ जाएगा। मतलब उड़ीसा के कुर्मी लोग भी इस आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद आपको बंगाल के वाला जो पार्ट है उसका भी कुर्मी आंदोलन लोग जो है इस आंदोलन में साथ देंगे। लेकिन प्रश्न आता है कि बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के कुर्मी तो एक साथ आ जाएंगे, बिहार के कुर्मी किधर जाएंगे? समस्या यहाँ पे। देखिए, बिहार के सबसे बड़े नेता जो है, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, जो नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार बेसिकली कुर्मी समाज से ही आते हैं। तो बिहार के कुर्मी लोगों को ये एक चीज जो है वो स्टॉप करेगा, रोकेगा। लेकिन स्वयं नीतीश कुमार भी इस कुर्मी आंदोलन को सपोर्ट देंगे या नहीं देंगे, अभी तक वो कोई फैसला नहीं हुआ है। बीजेपी भी चुप है, कांग्रेस पार्टी भी चुप है। मतलब कहे तो कोई भी पार्टी खुलकर सामने नहीं आती है कुर्मी आंदोलन को सपोर्ट करने। इसके पीछे भी राज है, बताएंगे, बने रहिए। लेकिन सेकेंड पॉइंट है कि जो जनजातीय लोग हैं, अब देखा क्या जाता है कि जब जनजातीय समुदाय में आप शामिल होने जाएंगे तो जनजातीय समुदाय वेलकम करते ना, लेकिन वेलकम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। जनजातीय समुदाय भी कुर्मी समाज को शायद वो मान रहे हैं कि खतियान के आधार पर नहीं, बल्कि कुर्मी समाज का जो ये आंदोलन चल रहा है जनजातीय समुदाय में शामिल होने का, वो भी कोई आधारभूत है, उसका भी एक आधार है, यह भी हकीकत है। लेकिन अभी यदि हाल में देखें हम, तो वहां के सामाजिक लीडर जो है वो सलखन मुर्म, उन्होंने जो है एक बयान दिया है, और उन्होंने शायद कहा है, ये आपको हिंदुस्तान में छपा है, कि हिंदुस्तान में उन्होंने कहा है कि मुजफ्फरपुर में 1929 में ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय सम्मेलन हुआ था, और जिस सम्मेलन में मानभूत के कुर्मी महतो शामिल हुए थे। तो अर्थात जब वो क्षत्रिय हैं तो फिर जो है जनजातीय कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर एक प्रश्न तो निकल जाता है, ये भी पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि झारखंड में 1932 और 1913 2 डेट, 1929 तो हमने सॉल्व कर दिया। 1932 में क्या हुआ था ये देखिए। 1932 में पहला है वो डेट जिसमें समाज को एसटी में शामिल करने की मांग, और दूसरा 1932 का जो है, हाँ, खतियान, 1932 का खतियान को लेकर है। क्योंकि 1913 में एक जो खतियान आया था उसमें लगभग 13 जनजाति में की लिस्ट में कुर्मी भी एक जनजातीय समुदाय था। ये 1913 अर्थात ब्रिटिश इंडिया का बात है कि ब्रिटिश लोगों ने जो है कुर्मी समाज को जनजातीय समुदाय में सम्मिलित कर दिया। लेकिन 1932 का जो खतियान आया तो उसमें जो है कुर्मी समाज को हटा दिया, क्योंकि 1929 में 2 साल, हाँ, 3 साल पहले जो है वो यहाँ से चले गए। ये ऑल इंडिया जो कुर्मी क्षत्रिय सम्मेलन हो रहा था बिहार मुजफ्फरपुर, तो जिसके कारण झारखंड के कुर्मी समाज भी कहीं ना कहीं बिहार के कुर्मी समाज और झारखंड के कुर्मी समाज को क्षत्रिय दर्जा जो है वो, यदि हम कहें, या क्षत्रिय दर्जा कहें, या एक प्रकार से जनजातीय से आउट ऑफ जनजातीय कर दिया गया। यही अमूमन यदि उसके पूरे यदि निष्कर्ष निकालते हैं तो एक निष्कर्ष निकलता है, समझे। लेकिन अभी यहाँ पे अब प्रश्न आता है कि उड़ीसा के यदि जनजाति कुर्मी समाज भी इस सभा में जुड़ रहे हैं आंदोलन में, और बंगाल के भी, तो इसके लिए मतलब गवर्नमेंट अब किसको खतरा है, किसको प्रॉफिट है, किसको लॉस है, ये भी समझना इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि देखिए, प्रॉफिट इसमें जो है किसी भी खास पार्टी को नहीं है, और यही कारण है कि सब पार्टी अपना जो है पीछे से निकल रहा है। लेकिन एक पार्टी जो है उसको बहुत गड़फेदा होने वाला है, और वो पार्टी है गठबंधन का सरकार जो बनने वाला है। तो गठबंधन के सरकार को बहुत गड़फेदा होगा, क्योंकि जनजातीय समुदाय जो है वहां पे विरोध कर रहे हैं। इस आंदोलन का ही, पूरे आंदोलन का जनजातीय समुदाय जो है विरोध कर रहे हैं। तो यदि कोई भी लीडर उनके साथ मिल जाता है तो जनजातीय समुदाय जो सबसे अधिक जनसंख्या है झारखंड के अंदर,
उनका वोट जो है दूसरे खेमे में चला जाएगा। उड़ीसा, बंगाल आज आप जो देख रहे हैं, तो यही कारण है कि ये कुर्मी आंदोलन को कंट्रोल करने वाला कोई लीडर नहीं है। और एक समस्या यह भी है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है बस वही इस पूरे मुहिम को संभाल रहे हैं, लेकिन यदि कुछ गलत होता है तो बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है। ये भी एक जो है वो चेतावनी के तरीके से समझते हैं, और जो विश्लेषक है वो देख रहे हैं कि क्योंकि बड़े नेता के हाथ में ये आंदोलन नहीं है, किसी भी एक नेता के या किसी पार्टी के हाथ में आंदोलन नहीं है जो कंट्रोल कर सके। तो कंट्रोलिंग पावर इस आंदोलन का किसी के हाथ में नहीं देखने को मिल रहा। आई होप सो कि कुर्मी आंदोलन आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझ चुके होंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।